चलो आज ठीक है लगता। दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है? ऐसे हम देख लिए हैं, जैसे जैसे ही चला रहे। ओके सर। ठीक है सब। देखो, पहले एक सूचना तुम लोग के लिए। दो क्लास में दिक्कत हुई थी, एक ट्रिगोनोमेट्री की क्लास में, ठीक है, एक कल की क्लास में कैलकुलस, जिसको कैलकुलस में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसमें दिक्कत हुआ। तो देखो कल जो है तुम्हारा, कल क्या हो गया, सैटरडे। तो सैटरडे को सिलेबस आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कल है जो ट्रिगोनोमेट्री का डाउट क्लास होगा, ठीक है, और संडे को भी क्लास ले रहे हैं। तो संडे को जो क्लास होगा तुम्हारा, वो होगा डिफरेंशिएशन का डाउट क्लास, ठीक है। कहोगे तो डाउट बताएंगे या फिर से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिस बच्चे के होगा दिक्कत, देख लेना, सैटरडे संडे को प्रेजेंट रहना, एक बार फिर से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है, तो ऐसे भी दोबारा पढ़ लोगे तो कोई समस्या नहीं। सब कुछ ठीक ठाक है? यस सर। तो चलो आज आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो सब फार्मूला वगैरह भी यहाँ रिवाइज होते जाएगा तुम्हारा धीरे धीरे, जो कल बताए थे इसी में। नंबरिंग कर देना, रूल नंबर जो भी है नंबरिंग कर देना। उधर भागा में बताए थे, मान लो कि यहाँ पर दो फंक्शन है गुना में u इंटू भी, ठीक है, दो फंक्शन है गुना में u इंटू भी, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, d बाई डी एक्स जब हम करेंगे, ठीक है, तो पहले पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरा का पहले डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है, प्लस में अब जिसका डिफरेंशिएशन हुआ पहली बार वो बाहर आएगा, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा? पहला वाला फंक्शन, ठीक है ना। पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको मान लो कि ये फर्स्ट है, u को क्या मान लिए? फर्स्ट, इसको सेकेंड, ठीक है। ऐसे किसी का भी कर सकते हो, उल्टा भी करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन, प्लस क्या करेंगे, v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक जैसे हम लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ठीक है, फिर पूछा dy डी एक्स बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो यहां तक पहले नोट करो, ऊपर से अच्छा से बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक लाइन बाद पेज चेंज करना पड़ता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया छोटू? सर। यस हो गया, सर। चलो ठीक। देखो हम क्वेश्चन क्या दिए थे तुम लोग को, y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये था सवाल। हाँ यही है, इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जा रहा था, डिफरेंशिएशन करिए तो डी बाई डी एक्स, पहले एक्स स्क्वायर का करो, सॉरी एक्स स्क्वायर पहले बाहर रहेगा, किसका करेंगे? साइन एक्स का, बटा डी एक्स, प्लस अब साइन एक्स आराम करेगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ठीक है। तो देखो जो बाहर है उसको तो कुछ करना नहीं है, डिफरेंशिएशन इसमें किसका करेंगे? साइन एक्स का ना, साइन एक्स में रुक रहा है डिफरेंशिएशन का फोन साइन, सर। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा छोटू? कॉस एक्स, प्लस इधर साइन एक्स को हूबहू ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का। बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो एक्स पर पावर एन की तरह होगा, तो 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो हो गया डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस, देखो ये एक्स वाला है उसको अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। अलजेब्राइक फंक्शन को हमेशा आगे रखोगे तो 2x आगे चला गया और साइन एक्स क्या हो गया, पीछे रह गया। ठीक है ना, तो ये लिखने का तरीका है। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, नहीं तो हो सकता है आंसर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वगैरह मान लो सोल्व कर रहे हो तो ऐसे आंसर रह सकता है, एक्स कॉमन लेके रह सकता है, तो एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स ऐसे रह सकता है आंसर। ठीक है ना, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। यस सर। आ एक गया ना। बार और समझा। यस सर। अच्छा एक ठीक बार और है, समझा दीजिए सर। एक एग्जाम्पल और देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देते हैं, देखो उसको, उसके बाद तुम लोग को बनाने के लिए देंगे। हो गया ना छोटू। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, y बराबर e पर पावर x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो d बाई डी एक्स करेंगे छोटू तो क्या हो जाएगा, e पर पावर x को वैसा ही रहने देंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे साइन x का बटा dx। ठीक है, प्लस अब साइन x का तो डिफरेंशिएशन हो गया तो ये आराम करेगा। अब किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, e पर पावर x का। ठीक है, तो e पर पावर x वैसा ही रह गया। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा छोटू, तो साइन x का हो जाएगा कॉस x प्लस साइन x इधर वैसा ही रह गया। ठीक है, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला लिखाए थे, तो कल फॉर्मूला लिखाए थे कि e पर पावर x का डिफरेंशिएशन वही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चाहो तो यहीं तक छोड़ सकते हो, नहीं तो देखो कि e पर पावर x दोनों में कॉमन है तो उसको कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। चलो बताओ, अब क्लियर हो गया सबको। यस यस सर। सर। अब 2-3 को देते हैं, बनाओ तुम लोग। हो गया सर। चलो बनाओ, y बराबर साइन x गुने कॉस x है। ठीक है, इसको करो, उसके बाद अगला देते हैं।
माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा देखते हैं, डी बाई डी एक्स करेंगे छोटू, तो साइन एक्स बाहर रह गया, ठीक है। पहले कर लेते हैं कॉस एक्स का, ठीक है। अब देखो कॉस एक्स का हो गया तो ये आराम करेगा। अब किसका करेंगे, साइन एक्स का करेंगे बटा डी एक्स। अब साइन एक्स तो बाहर था तो ये ज्यों का त्यों रख दिए। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, तो कॉस एक्स का लिखेंगे माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का क्या लिख देंगे, माइनस साइन एक्स। अब फिर उधर कॉस एक्स तो बाहर था तो ज्यों का त्यों रह गया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिख देंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देंगे कॉस एक्स, ठीक है। तो देखो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ा है बच्चा वो तो ठीक है, जो नया बच्चा आया है उसको बता देते हैं। कॉस ऐसे लिखा हुआ है, इधर रब करके बता रहे हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स गुने कॉस एक्स, ठीक है। माथा पर दो है, इसका मतलब गुना है, 2 बार गुना करना है। अगर ऐसे है 2x, इसका मतलब क्या है, इस कोण का दुगना है। जैसे यहाँ पर x बराबर 30 डिग्री लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 2 गुने 30 बराबर cos 60 डिग्री, ठीक है ना। तो माथा पर है इसका मतलब 2 बार है वो cos x इंटू cos x, और सामने एकदम आमने सामने लिखा गया है, इसका मतलब उस कोण का दुगना है, ठीक है ना। नोट कर लिए इतना छोटू, यस सर। यस सर। चलो सर एक्स पे स्क्वायर नहीं होगा, क्या चीज, नहीं एक्स पे स्क्वायर नहीं। एक्स पे स्क्वायर नहीं होगा। देखो तीनों का मतलब समझाते हैं, सब बहुत समझना बहुत जरूरी। देखो समझो, अगर ऐसे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो इसका मतलब है cos x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री गुने cos 30 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा मतलब समझो, ऐसे लिखा हुआ है cos 2x, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x बराबर 30 डिग्री यहाँ पुट करते हैं तो cos 2 गुने 30 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री हो जाएगा। अब तुम कह रही हो जो बताते हैं cos x स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर 30 डिग्री पुट करती हो तो cos 30 डिग्री का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 900, सॉरी इसका मतलब हो गया, देखो बता रहे हैं, इसका मतलब हो गया cos 900 डिग्री हो गया। तीनों में ये फर्क है, समझ में आया तीनों में अंतर, कहाँ दूध देते हैं तो क्या क्या थोड़ा थोड़ा सा यस एकदम सर। आसमान जमीन का फर्क हो जाता है, ठीक है ना। तो सब कहाँ कहाँ दूध लगाना है कुछ समझो, ट्रिगोनोमेट्री ये है, ठीक है। तो आगे बताएं, यस सर। ओके यस सर। चलो देखो y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई पर पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाओ। सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ देखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखेंगे छोटू, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे, ई पर पावर एक्स का पहले ले लेते हैं डिफरेंशिएशन। अब ई पर पावर एक्स बाहर रहेगा, किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही रह जाता है, तो वही रह गया ई पर पावर एक्स, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा,
तो x पर पावर n की तरह होगा, 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर गुने ई पर पावर x प्लस ई पर पावर x इंटू 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ x कॉमन ले सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो x ई पर पावर x प्लस 2 इंटू ई पर पावर x। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। चाहो तो यहीं तक भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसमें x e पे पावर x ही होगा कि स्क्वायर होगा? नहीं, उस पे स्क्वायर नहीं ले जा सकते हैं। एक्स ई पर पावर एक्स जो है उसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर, ये अलग है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों अलग अलग कास्ट हो गया। ठीक है ना, वो अलग है। जैसे शुरू पिछला क्लास में शुरू पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था, उसमें बताए थे ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। साइन एक्स है, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्स स्क्वायर है तो ये अलजेब्राइक फंक्शन। तो ये अलजेब्राइक फंक्शन वाला एक्स था, यहाँ एक्सपोनेंशियल के साथ उसको हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके सर। चलो आगे क्वेश्चन बनाओ। एक्स स्क्वायर गुने यस सर। लॉग एक्स, सोल्व करो इसको। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर डी बाई डी एक्स, पहले एक्स स्क्वायर आराम करेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, लॉग एक्स का। अब कौन आराम करेगा, तो लॉग एक्स आराम करेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा, डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, 1/x लॉग एक्स गुने एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों अलजेब्राइक में आ गया, तो इसको इसको काट सकते हैं यहाँ, तो इधर हो गया x। अब यहाँ पे ई नहीं करोगे, x है इधर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू, उसको आगे रखोगे। ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर तो 1 रह गया ना, सॉरी, 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, एक एक्स तो रह जाएगा ना। ठीक है, ये हो गया।
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सॉरी सॉरी, गलती कर दिए, सॉरी सॉरी। शुरू से बताते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ 2x ना हो जाता छोटू, तो इधर बचा x और इधर 2x log x है ना। तो अब देखो x कॉमन ले सकते हो, तो 1 + 2 log x ये हो गया, ठीक है। यस सर। मिटा दे छोटू। यस सर। चलो अब होमवर्क फट लिख दो, 3 को लिखा देते हैं, उसको घर में करना तुम लोग प्रैक्टिस के लिए। पहला क्वेश्चन नंबर, दूसरा y बराबर e⁻x log x, तीसरा y बराबर x³ × sin x, चौथा y बराबर x5 × cos x। ये सबको प्रैक्टिस कर लेना और याद हो जाएगा, ठीक है फार्मूला। हो गया छोटू। यस सर। अब लास्ट रूल देखो छोटू, लास्ट रूल है डिफरेंशिएशन का, इसको बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना। एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। y बराबर u/v रहे, ठीक है। y बराबर u/v मतलब भागा वाला सिखा रहे हैं। देन d/dx करेंगे तो नीचे वाला गुना में, नीचे वाला किसमें, गुना में, नीचे वाला गुना में, ठीक है। पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला गुना में पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन क्या था, u था ना जी, माइनस अब ऊपर वाला गुना में किसका डिफरेंशिएशन, dv/dx, ठीक है। याद करने का कोशिश करो जो हम बोल रहे हैं। नीचे वाला गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला गुना में नीचे वाला डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इतना ही तक नहीं खत्म हुआ, इसके बाद थोड़ा सा और है, नीचे वाला का होल स्क्वायर रहेगा बटा में, ठीक है। आया समझ में फॉर्मूला। अब करके दिखाते हैं, इसको नोट करो, एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। सबसे लेंदी फार्मूला यही है, भागा वाला, और सबसे लास्ट भी है, इसके बाद खत्म हो गया डिफरेंशिएशन। हो गया सर। हो गया ना सर। तो देखो, नहीं होगा किसी को तो बोल देगा, पीछे कर देंगे स्लाइड, ठीक है ना, डिलीट नहीं करते हैं, आगे सिर्फ कर देते हैं। y बराबर मान लो sin x/cos x है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या बता रहे थे, नीचे वाला गुना में, नीचे क्या है cos x, पहले ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस अब ऊपर वाला गुना में किसका डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का, नीचे क्या है cos x,
बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर, बटा में क्या हो गया, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी बाई बटा डी एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का सिर्फ डिफ्रेंशिएशन होगा ना, डी बटा डी एक्स के अंदर रहेगा उसी का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस माइनस साइन एक्स ज्यों का त्यों, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो कॉस एक्स का माइनस डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हाँ एक्स। माइनस साइन एक्स बटा में क्या लिख देंगे छोटू, कॉस स्क्वायर एक्स। अब ऊपर देखो क्या हो गया, तो ऊपर तो पहला वाला में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इधर देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। चाहो तो यहां तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन तुम लोग को पता है कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1/कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तुम लोग को फार्मूला भी बताए थे, एक्चुअली में हो क्या रहा है देखो बताते हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स टैन एक्स होगा रे, साइन एक्स बटा कॉस एक्स क्या होगा टैन एक्स, और टैन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखवाए थे क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो यहाँ प्रूव हो गया तुम्हारा। ठीक है ना, यस सर। कोई स्टेप में कहीं दिक्कत, नो सर। ठीक है, तो नोट करो, एक आध एग्जाम्पल और देंगे कि अगला बना लेगा तुम लोग। एक और एग्जाम्पल सर। ठीक है, ओके। हो गया सर। चलो ठीक, y बराबर cos x बटा साइन एक्स, उल्टा करते हैं इस बार, देखते हैं क्या आता है, तो d बाई डी एक्स किए छोटू, तो क्या बताए, नीचे वाला गुना में, नीचे क्या है साइन एक्स, पहले करेंगे ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला गुना में पहले किसका होगा ऊपर वाला का, फिर लिखेंगे माइनस, अब ऊपर वाला बाहर रहेगा आराम करेगा, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाला का, डी साइन एक्स बटा डी एक्स बटा में क्या लिख देंगे नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो नीचे कितना है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स तो बाहर रह गया, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे छोटू बोलो, माइनस साइन माइनस एक्स साइन लिखेंगे ना, हाँ ठीक है, उधर तो cos x तो हुबहू वही का वही रह गया। ठीक, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे बोलो, तो cos x कॉस लिखा, एक्स। ठीक है, बटा में नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया छोटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इधर हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या किया जाए इसका, तो देखो माइनस तुम कॉमन ले सकते हो,
तो माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक, बटा में साइन स्क्वायर एक्स नीचे रह जाएगा चुपचाप, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, तो माइनस एक पहले से था, 1 हो गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बताओ साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या लिख दिए, रुक जाओ, डिलीट, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो देखो ये भी तुम लोग को फार्मूला लिखाए थे, क्या फार्मूला लिखाए थे याद है, फार्मूला लिखाए थे एक जगह तुम लोग को कि कॉस एक्स बटा साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं ना जी, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन लिखाए थे तुम लोग को माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो वो भी देखो यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक है ना। हो गया सर। चलो ठीक है, एक आगो और बताएं रे, यस सर। एक आगो और बताएं, यस सर, चलो बताते हैं, एक्स स्क्वायर बटा ई पर पावर एक्स, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स करेंगे, तो क्या बताए, नीचे वाला पहले रहेगा, आराम करेगा, किसका डिफरेंशिएशन पहले होता है, पहले ऊपर वाला का, मुंडी पहले कटेगा, ठीक है ना, पहले कौन कटेगा, मुंडी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले करेंगे, फिर अब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स, बटा में क्या लिखेंगे, ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ई पर पावर एक्स तो ऐसा ही रह गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अब तो याद हो गया होगा, 2x, एक्स स्क्वायर ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो वही रह जाता है, ठीक है, ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ई पर पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इधर क्या बच गया, 2, और इधर क्या बच गया, सिर्फ एक्स, ठीक है। अब बट्टा में ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स गुने एक पर पावर एक्स, तो देखो ये वो ई पर पावर एक्स उड़ जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन का काम ऐसे यही खत्म हो गया है, ठीक है, इस सजावट के लिए, तो ये कट गया, तो बच गया क्या, एक्स इंटू 2 - एक्स बटा ई पर पावर एक्स, ठीक है ना। अब देते हैं तुम लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए, हो गया सर। हो गया ना, चलो नो सर। चलो ठीक ठीक है, नोट करो, हो गया सर। चलो ठीक, बनाओ छोटू।
साइन एक्स बटा ई पर पावर एक्स, साइन एक्स बटा ई पर पावर एक्स है, डी वाई बटा डी एक्स निकालो। टाइम टेबल याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री का डाउट है जो कल आएगा, और कैलकुलस वाला जो डाउट है परसों आएगा 7 से 8। सर cos x माइनस साइन एक्स बटा ई एक्स। ठीक है, अच्छा ठीक। मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहा जाता है मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, मैथ जो है फिजिक्स का लैंग्वेज है, अगर मैथ गड़बड़ाया तो फिजिक्स भी गड़बड़ाया, फिर कोई नहीं रोक सकता है तुमको, कचड़ा एकदम होगा, हम लगेगा कि क्या क्या ले लिए हम, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था। देखो नीचे वाला आराम करेगा, पहले क्या कटेगा, मुंडी कटेगा साइन एक्स बटा डी एक्स, ठीक है, माइनस अब जो ऊपर जिसका डिफरेंशिएशन हो गया वो आराम करेगा, डी ई पर पावर एक्स बटा डी एक्स, नीचे क्या लिख देंगे छोटू, ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो ई पर पावर एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ई पर पावर एक्स का वही रह गया, बटा में ई पर पावर ई पर पावर एक्स का होल स्क्वायर मतलब ई पर पावर एक्स गुने ई पर पावर एक्स। ठीक है, तो देखो ई पर पावर एक्स कॉमन ले सकते हैं छोटू, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बटा में क्या लिख देंगे, ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स, एक ई पर पावर एक्स हटा दो। ठीक है, क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा में ई पर पावर एक्स। ठीक है ना, हो गया छोटू। यस सर। चलो यस सर। आगे बढ़ते हैं, बनाओ y बराबर log x बटा एक्स स्क्वायर, निकालो जी डिफरेंशिएशन इसका।
हो गया छोटू? सर दोनों भी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? दोनों आ रहा है सर। एक्स स्क्वायर किसका पहले होगा? लॉग एक्स का होगा ना छोटू, बटा डी एक्स माइनस, अब लॉग एक्स आराम करेगा ना छोटू, किसका करेंगे छोटू? एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का क्या हो गया छोटू? 1/x माइनस लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या डिफ्रेंसिएशन पढ़ा? 2x पढ़ा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स पर पावर 4 हो गया छोटू, एक एक्स से एक एक्स कटेगा ना, ठीक है, तो इधर बच गया x और इधर क्या है? 2x log x बटा क्या हो गया? x पर पावर 4। ठीक है, x कॉमन लेंगे छोटू तो 1 - 2 log x होगा ना छोटू, बटा x पर पावर 4। ठीक है, नीचे ऊपर x है, नीचे x पर पावर 4 है, तो इसको काट सकते हो ऐसे, x पर पावर 3 बचेगा। इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा सरल नहीं होगा। x पर पावर 3, कोई दिक्कत? नो सर। सर हम यहाँ एक्स स्क्वायर का मान दे देते 2x। नहीं, उससे नहीं होगा, इधर 2x कर दिया। जो d बटा dx के अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, है ना? जो d बटा dx के अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन होगा। d बटा dx मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। तो अब होमवर्क लिखो इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y बराबर e पर पावर x बटा tan x, ठीक है, dy dx इसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर e पर पावर x बटा x4, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, sin x बटा x3। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर log x बटा में sin x। इतना कर लेगा, बहुत हो जाएगा प्रैक्टिस, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसको बनाइयो, जो नहीं बनेगा कल पूछ लेना, ठीक है ना? ओके सर। ठीक, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं।